दांपत्य जीवन में मधुरिमा हो, दांपत्य जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात पारदर्शिता हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पारदर्शिता। पति पत्नी से छुपाए कोई बात और पत्नी पति से कोई बात छुपाए तो फिर संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। कम से कम आपके जीवन में एक संबंध पति पत्नी का ऐसा संबंध है, पति अपने पत्नी से कोई भी बात कह सकता है। मैंने एक गाना सुना था, कोई कहां से, पत्नी भी चाहे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। हाँ? पत्नी से भेद छुपा कर रखो, विषम परिस्थिति आ जाए तो साथ में और लोग तो बाद में खड़े होंगे, सबसे पहले तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे साथ में आकर खड़ी होगी। क्या हुआ भाई? आपकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए सबसे पहले पत्नी ही तुम्हारे पास आएगी। इसलिए होगा कोई ऐसा मूल मंत्र जो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, जरूरी बात। लेकिन ये बात मुझे ठीक नहीं लगती है कि पत्नी से कपट करना चाहिए, नहीं। ऐसे ही कोई एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे, बेचारा गंजा था। तो लोगों ने कहा यार बाल इसका ऐसे ऊपर का टकला दिख जाता है, इसलिए लड़के वाले भाग जाते, वापस शादी के लिए नहीं आते, चलो एक काम करते नकली बाल लगा के शादी करवा देते। अभी नकली बाल लगवा दिया, शादी भी हो गई, फिक्स हो गई। लड़का बेचारा डरा डरा सहमस सहमस अपने नकली बाल को बचा के हमेशा रखे, कहीं इधर से हट न जाए, मेरा चमकता हुआ ये चांद दिख नहीं जाए। शादी भी हो गई, लेकिन लड़के को अंदर से संतोष नहीं था कि मैंने शादी तो कर ली पर मैंने मेरी पत्नी के साथ छल किया है, कपट किया है। जाहिर सी बात है मेरी पत्नी है तो इसे मालूम होना चाहिए मेरे अंदर की अच्छाइयां अथवा बुराइयां। वो लड़का बेचारा एक दिन अपनी पत्नी को बोला, सुनो चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। पत्नी बोली हाँ चलो। अभी पति पत्नी दोनों निकल गए, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर बैठे होंगे, चाउमीन का ऑर्डर दे दिया होगा, दोनों बैठकर वेट कर रहे थे। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, कहा सुनो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या बताऊं मैंने एक बात तुमसे छुपाई है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि वो बात तुमको बता दूं, पर वादा करो तुम मेरे से गुस्सा नहीं करोगी, मेरे से नाराज नहीं होगी। पत्नी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे प्राणनाथ हो, मेरे पति परमेश्वर हो, आपसे मैं क्यों नाराज होंगी, आप बताओ कोई बात नहीं। लड़के ने लड़की की ओर देखा, बोले सच में नाराज मत हो ना, बोले हाँ नहीं होंगी। फिर लड़के ने इधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, इधर भी देखा, कोई नहीं देख रहा है। फिर लड़के ने धीरे से अपना नकली वाला बाल ऐसे उठा दिया, ऐसे टकला दिखा दिया, बोले देखो मेरी सच्चाई ये है कि मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, मेरे घर वाले ने कपट पूर्वक तुमसे मेरी शादी करवाई है। फिर वापस ऐसे कर लिया। लड़की ऐसे देखती रही थोड़ी देर। लड़का बोला मेरे को मालूम था तुम गुस्सा हो जाओ। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ा, चूम लिया, बोले आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता खत्म कर दी। लड़का बोला क्यों? बोले अब क्या बताऊं, मेरी बहुत बड़ी चिंता थी कि मैं अपनी बात आपको कैसे बताऊंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, अपने दिल की बात मुझे बताकर मुझे भी मौका मिल गया कि मैं भी आपको अपने दिल की बात बता सकूं, पर आप भी वादा करो आप भी मेरे से गुस्सा नहीं करोगे। लड़का बोला तुमने भी मेरे से कुछ छिपाया है क्या? बोली हाँ, पर वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। हाँ, लड़की बोली बिल्कुल बिल्कुल मैं वादा करती हूँ गुस्सा नहीं करूंगी। लड़का बोला बिल्कुल वादा करता हूं गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ क्या बात है। लड़की ने इधर देखा इधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, मुंह में से पत्थर का पूरा 32 दांत निकाल के लड़के के हाथ पे रख दिया। बोले मेरी सच्चाई ये है कि मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, पूरे के पूरे नकली है, पर सोच नहीं थी आपको बताऊंगी कैसे, पर आपने अच्छा किया जो मुझे। प्यार से बोलो जय श्री राम। हंसने के लिए बोला आपके लिए, पर इसमें एक संदेश भी है कि पति और पत्नी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और इसे बोलते हैं पारदर्शी जीवन।